नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल सहायता में। दोस्तों, यदि आपकी कोई झूठी क्रिमिनल कंप्लेंट कर दे और पुलिस दिन रात आपके पीछे लग जाए और आपको परेशान करने लगे और ऐसी स्थिति में आपके पास एविडेंसेस हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि आप निर्दोष हैं, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि उन एविडेंसेस को आप किसे दें। क्या आप उसे सीधे जाके पुलिस को दे दें कि मैं निर्दोष हूँ, या आप उन एविडेंसेस को अपने लीगल एडवाइज़र को दें जो कि एक एडवोकेट या एक अधिवक्ता हो सकते हैं। पर दोस्तों सबसे पहले यह समझना होगा कि वो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं जिसकी कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट हो, आपके पास कोई फेसबुक चैट हो, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कोई फोटोग्राफ्स हो, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग हो, या आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में अक्सर क्या होता है कि हम आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ डर, घबरा के हम क्या करते हैं कि अपने एविडेंसेस को सीधा जाकर पुलिस को सौंप देते हैं। जबकि दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात स्पेसिफिक समझनी होगी कि पुलिस जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आप केस को बनाती है और आपके खिलाफ वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है। तो जब भी पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो अक्सर यह देखा गया है कि वह प्रथम दृष्टया व्यक्ति को आरोपी समझने लगती है और इस मामले की शुरू से सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुलिस ऐसे ही केस को स्टार्ट करती है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जब भी आपके पास कुछ अच्छा एविडेंस हो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, तो आप उस एविडेंस को डायरेक्टली पुलिस को नहीं देंगे। तो आप करेंगे क्या? दोस्तों सबसे पहले आप अपने एविडेंस की एक कॉपी बनाएंगे। एक फॉर एग्जांपल फोटो कॉपी हो गई या उसकी एक और कॉपी आप अपने पास रखेंगे। कंप्यूटर से पेन ड्राइव के अंदर रख सकते हैं या किसी हार्ड डिस्क के अंदर रख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात, जब भी ऐसा कुछ होता है, पुलिस आपके पीछे लग जाती है और आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट है, तो आप सबसे पहले अप्रोच करेंगे अपने एडवोकेट को। आप जो भी आपके अपने नियर बाय एडवोकेट हैं, जो आपके जानने वाले एडवोकेट हैं, या आप किसी भी एडवोकेट के पास जाते हैं और उनके सामने आप उन सबूतों को देंगे और आप बताएंगे कि भाई पुलिस में इस तरह की एक झूठी कंप्लेंट इन एलिगेशन या इन धाराओं के तहत आपके खिलाफ दी गई है। तो ऐसी परिस्थिति में एडवोकेट आपको बताएंगे कि क्या आपके एविडेंसेस आपकी हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और यदि कर सकते हैं तो उन्हें किस तरीके से आगे पेश किया जाएगा। तो दोस्तों अगर पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है तो ऐसी परिस्थिति में आपके एडवोकेट के थ्रू आप अपने सारे एविडेंसेस की एक कॉपी पुलिस को भेज सकते हैं, अपने जांच अधिकारी को भेज सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज सकते हैं, या स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी भेज सकते हैं। दोस्तों यह एक आईओ की जिम्मेवारी होती है कि यदि उसके पास केस से रिलेटेड, चाहे वह सबूत उसको आरोपी पक्ष दे रहा हो या उसको शिकायतकर्ता दे रहा हो, कंप्लेनेंट दे रहा हो, उसको इसकी सही जांच करनी चाहिए, यह देखने के लिए कि जो कंप्लेंट उसके पास आई है क्या वह सच्ची है या झूठी है। किंतु दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस अपनी जान छुटाने के लिए कि उसके ऊपर कोई झूठे एलिगेशन ना लगाए शिकायतकर्ता कि भाई पुलिस आरोपी से मिल गई है, वह आपके इन एविडेंसेस को इनिशियली नहीं अप्रेस करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि पुलिस प्रेशर में ऐसा करती है, या कई जगह इसका रीजन भ्रष्टाचार भी देखा गया है। तो दोस्तों अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वो हमारे एविडेंसेस कैसे काम आएंगे। दोस्तों उन एविडेंसेस को जब आप अपने वकील साहब को देते हैं और उनके पास वो सेफ रहते हैं, तो उसके बाद जब पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर में जाती है और उसके बाद एफआईआर में जाने के बाद आपके खिलाफ आरोप तय करते हैं, या आपके खिलाफ 173 सीआरपीसी जो सेक्शन है 173 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट जब आपके अगेंस्ट फाइल हो जाती है, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर आपके ये एविडेंस आपके काम आते हैं। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन एविडेंसेस को यदि पुलिस नहीं अप्रेस करती, जो कि आपके वकील साहब ने पुलिस को भेजे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये ट्रायल में किस तरीके से आपके काम आएंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रायल की, कि ट्रायल में आपके एविडेंसेस को किस तरीके से पेश किया जा सकता है। दोस्तों जब कोर्ट के अंदर सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो उसके बाद चार्जेस पे बहस होती है और कोर्ट यह डिसाइड करते हैं कि आपके खिलाफ या आरोपी के या अक्यूज के खिलाफ क्या क्या चार्जेस में उसको ट्राई किया जाएगा। दोस्तों एज पर प्रोसीजर सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हैं या प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन किया जाता है और प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस के थ्रू अपना एविडेंस कोर्ट में पेश करता है। दोस्तों एक बारी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी खत्म होती है
और प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस क्लोज कर देता है, उसके बाद कोर्ट आपको मौका देता है आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए। दोस्तों इसी वक्त पर वो एविडेंसेस जो आपने अपने वकील साहब को दिए होते हैं, वकील साहब उन्हें कानूनी तरीके से एज पर लॉ, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट के सामने पेश करते हैं। दोस्तों अगर वह कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको वॉइस मैचिंग के लिए भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि इसमें जो वॉइस है उसको मैच किया जाए, जिससे भी आप उसकी वॉइस को मैच कराना चाहते हैं। इस तरीके से उसे कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। अगर वह कोई वीडियो है तो कोर्ट को उस वीडियो का सोर्स आपको बताना होगा और उसमें एक 65B का सर्टिफिकेट जो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो साथ में देना होता है, या कोई व्हाट्सएप चैट है, फेसबुक चैट है, इसकी सपोर्ट में आप एक 65B का सर्टिफिकेट जो है कोर्ट में थ्रू योर लॉयर देते हैं, ताकि ये बताने के लिए कि जो भी कंटेंट आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे हैं तो वह एकदम सही है और उसमें भी किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। दोस्तों डिफेंस में ही आप अपने इन एविडेंसेस को दे सकते हैं अगर पुलिस आपके इन एविडेंसेस को चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाती है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने इन एविडेंसेस को शुरू में खो देते हैं या आप इनको अनसेफ हाथों में दे देते हैं और आपके इन एविडेंसेस को मिटा दिया जाता है, तो शायद ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको केस में अल्टीमेटली सजा भी हो जाए। किंतु दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास अपनी बेगुनाही के सबूत हैं तो उन सबूतों को आप सबसे पहले अपने लीगल एडवाइज़र, अपने एडवोकेट को ही दिखाएंगे और वो वहाँ पर ये एक रणनीति तैयार करेंगे किस तरीके से आपको इनको आगे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो केवल इस अवेयरनेस के लिए बनाया गया है कि ताकि आप ये समझ जाएं कि यदि आपको किसी भी झूठे क्रिमिनल केस में फंसाया जाता है और आपके पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ सबूत है, तो उन सबूतों को किस तरीके से कोर्ट के सामने या अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए पेश किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस YouTube चैनल लीगल सहायता के थ्रू, जिसमें आपको सारी की सारी जो लीगल एडवाइजेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और आप किसी भी सिचुएशन को जिसमें कि आप अगर फंसे हुए हैं, आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में आकर डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने प्रियजनों के साथ आप इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।